गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास का एक्सरसाइज 9.1 करेंगे जिसका नाम ऊंचाई और दूरी है, जैसे इंग्लिश में हाइट और डिस्टेंस कहते हैं। और इस पूरे यूनिट में एक ही मात्र एक्सरसाइज 9.1 और बोर्ड में, ठीक है, एवरी ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है जो कि 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और मुश्किल से 15 या 16 इसमें क्वेश्चन होंगे और इसके 2 लेक्चर होंगे, ठीक है बेटा। तो आओ हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, इसके हाफ क्वेश्चन कि इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि सर्कस का एक कलाकार, देखो यहाँ सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। क्लियर। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर। क्या हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, देखिए आकृति, देखिए आकृति 9.1, ठीक है। ऐसा ही दे दिया। आकृति में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। आकृति में दिया हुआ है बेटा कि ऐसे बना दिया है और यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर। ये आपका डोर है, एक खंभा है और खंभा दिया है A, B और AC, ठीक है। देखो A वाले ये बेस है, ठीक है, और A आपका क्या है बेटा, डोर है। क्लियर। इसी हमें डोर को देखना है जो कि एकदम तनी हुई है, और A हमारा खंभा है, इसी की ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है बेटा। तो देखो हम क्या करेंगे, एक मैं आप लोगों को फॉर्म बताया था और उसी फॉर्म का हम लोग बेटा यूज करेंगे। उस फॉर्म का क्या नाम था बेटा, लाल का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बताया था, देखो लाल का, ठीक है। ये आपका साइन का होगा, ये कॉस का होगा, ये टैन का होगा,
थीटा लगाते जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ में देखना है कि ये हाइपोटेनस है डोर, क्योंकि डोर का जो है, ठीक है, कह रहा कि 20 मीटर लंबी डोर है, तो ये तो आपका 20 मीटर दे दिया। ये आपको दिया गया है खंभा, यानी ऊंचाई निकालना है। तो कौन सा ऐसा हमारे पास ट्रिमेट्रिकल रेशियो है जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आए, यानी कर्ण और लंब आए। तो कर्ण और लंब के लिए हमारे पास कौन सा है, तो L अपॉन के, L का लंब और के कर्ण, यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ACB में, ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है बेटा AC। तो ये साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। अब AB आपका क्या दिया गया है, कुछ नहीं है, ठीक है, और AC आपको दिया गया है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2AB इक्वल ये आपका क्या हो जाएगा 20। AB निकालोगे तो क्या होगा 20 अपॉन का 2 कट गया, यानी 10। तो ये मीटर में था तो 10 मीटर, यानी कहने का अर्थ क्या है कि खंभे की ऊंचाई जो है, खंभे की ऊंचाई कितना होगा बेटा 10 मीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग AB क्या माने हैं बेटा खंभा, ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई कितना आ गया 10 मीटर। क्लियर। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देखते चलना बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी नोट करो बेटा। और अगला क्वेश्चन आपको, ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, पहले नोट करो जल्दी बेटा। कर लिए नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह हम करेंगे, ठीक है। देखो कह रहा सेकंड क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़, ठीक है, टूट जाता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पर छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। क्लियर। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को
छूता है छूता है 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है बेटा, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखो सपोज करो कि ये आपका पूरा पेड़ है, तो इतना भाग, ये भाग आपका, ठीक है, टूटता है और टूटकर ये आपका, मान लो कि सपोज करो ये ज़मीन है, तो ये ज़मीन को यहाँ छू रहा है, ठीक है, ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग यहाँ ये छू रहा है, ठीक है, टूटकर। और अब इतना भाग ये बच गया, ठीक है। अब आपका क्या है बेटा, ये देखो यहाँ से ये, ठीक है, आया हुआ है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है बेटा, पेड़ है। क्या है बेटा, पेड़ है, क्लियर। और ये ज़मीन को छू रहा है यहाँ, और जहाँ छू रहा है वहाँ पे कितने का कोण बन रहा है, तो 30 का, तो यहाँ पे 30 का कोण बना, क्लियर। अब कितने दूरी पे बना है, तो देखो ये आपका जमीन पेड़ का पाद है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा कितना है, तो 8 मीटर है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये 8 मीटर हो गया, तो आपका बेस से पता चल गया, ठीक है, बेस से, ठीक है, दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक बार हमारा ये हाइपोटेनस निकल जाए और एक बार ऐसा बेस से अप्लाई करेंगे कि ये भाग निकल जाए। जब दोनों भाग हमारा निकल जाएगा तो दोनों को अगर हम सम कर देते हैं तो यही हमारा पूरा पेड़ की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बेटा, एक ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए, ठीक है, और ये जो सी है यही सी डैश यहाँ हम कर लिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा हमारा पेड़ ही होगा, क्लियर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बेटा, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, यानी बी सी डैश, इसको हम क्या लिखेंगे, यानी ए सी डैश, ए सी किसके इक्वल होगा बेटा, तो ए सी जो है, ठीक है, ए सी डैश ए सी के इक्वल होगा, क्लियर। और प्लस करके इसी में हम क्या कर लेंगे, यहाँ कर लें, देखो यहाँ प्लस करके हम ए बी कर लें, क्लियर। तो इसको लिखेंगे ए सी प्लस करके ए बी, ये हमारा पेड़ की ऊंचाई होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकाल लें। तो हाइपोटेनस किसके साथ, तो बेस के साथ, बेस के लिए हमारे पास क्या लगेगा, कोस, तो यहाँ लिखेंगे कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री इक्वल क्या होगा बेटा, बेस अपॉन का हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है, तो बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब कोस आपका यानी 30 क्या होता है, तो रूट का 3/2 होता है, तो यहाँ से बी सी आपका क्या है, 8 है, और ए सी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट का 3 ए सी इक्वल 16, तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, 16 अपॉन का रूट का 3, यहीं रेशलाइजेशन कर लो, तो रूट 3 अपॉन का रूट 3, तो क्या होगा 16 रूट 3 अपॉन का 3, इतना मीटर तो ए सी हो गया। अब हमारे पास ए बी निकालना है, क्योंकि यहाँ देखो ए सी हमारा निकल गया, अब ए बी हमें निकालना है, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे देखो, अब ये भाग निकालना है, हमारे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, तो tan थीटा में होता है, तो tan का यूज करेंगे, यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन का बी सी, ए बी हमें मालूम नहीं है और ए इसका वैल्यू होता है 1/√3। अब ए बी हमारा क्या है बेटा, मालूम ही नहीं है, बी सी हमें मालूम है 8 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट का 3 ए बी इक्वल 8, ए बी इक्वल क्या होगा बेटा, 8/√3, इन्हें भी रेशलाइजेशन कर लो,
तो क्या होगा 8√3/3 इतना मीटर। अब हमारे पास ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, पेड़ की ऊंचाई देखो ये रहा। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे बेटा, पेड़ की ऊंचाई इक्वल क्या हो गया, यानी ए सी प्लस करके ए बी। ए सी हमारा क्या आया, देखो ए सी हमारा क्या आया बेटा यहाँ पे, तो ये चीज़ें आई हुई है। तो यहाँ लिखेंगे 16√3/3 प्लस करके यहाँ पे क्या आया है ए बी, तो 8√3/3 दोनों का एलसीएम लेंगे 3। तो यहाँ 16√3 प्लस करके 8√3 दोनों का ऐड करोगे 24√3/3 इसे काट दो तो कितना आएगा 8√3 मीटर। ये आपका पेड़ की ऊंचाई होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसे नोट कर लो, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नोट कर लिए। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट इसका, ठीक है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम लिखेंगे, ठीक है, एक एक करके। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। एक पार्क में, ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहती है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की पट्टी लगाना चाहती है। वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक
अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, बहुत लंबा इसका स्टेटमेंट है, लेकिन टेंशन नहीं लेने की कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और बढ़िया से करोगे इसे। देखो, अब ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। तो देखो, पार्क का ए आपका बेस हो गया, चलो मैं इधर बना देता हूँ कि इधर मैं आपको हल कर दूंगा। ये है, तो एक ऐसे फिसलन पट्टी के लिए हाइट है और एक थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ से ऐसे बना दिया, यहाँ से ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ये जो छोटे बच्चों के लिए ए बी है, सी ए आपका डी ए ई है, और बड़े बच्चों के लिए ये है, इसका ऊंचाई हो गया 3 मीटर, ठीक है। और इसका ऊंचाई होगा 1.5 मीटर, ठीक है। क्लियर? तो आपका ये फिसलन पट्टी है, यानी ये चीज़ें बताना है कि ये क्या होगा, और यहाँ पर ए भी बताना है कि ये क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यही दोनों के दोनों, ठीक है, क्या है, फिसलन पट्टी, यानी यहाँ लिख देता हूँ फिसलन पट्टी, क्योंकि यहाँ से बच्चा फिसल कर यहाँ आएगा और यहाँ से फिसल कर यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसी को हमें बताना है कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई जो है क्या क्या होगी। तो देखो, हमारे पास सीधी सी बात है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा हमारे पास ट्रिमेटिकल रेशियो है कि इसमें बेटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आए। तो साइन है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो दोनों ट्रायंगल में हम ये फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, लिखेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए सी, देखो यहाँ पे एंगल भी बना लो, ये 30 डिग्री का है, देखो इसके साथ जो है 30 डिग्री, और दूसरे वाले के साथ आपका दिया हुआ है कितना, 3 मीटर वाले के साथ 60 डिग्री, ये आपका होगा 60 डिग्री, ठीक है, एक दूसरे का डबल है। तो ए सी बी में साइन 30 डिग्री हम लेंगे, तो क्या होगा बेटा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, इसका क्या होगा 1/2 इक्वल ए बी आपका क्या है 1.5, और ए सी हमें, ठीक है, मालूम नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इक्वल इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1.5 × 2, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 मीटर, ठीक है। ए सी एक फिसलन पट्टी तो आ गया कि 3 मीटर का होगा, तो कहने का अर्थ है कि ए का आंसर ए हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरा देखो, अब दूसरा हमारे पास ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लें, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी में साइन इसमें भी अप्लाई करेंगे, साइन 60 इक्वल क्या होगा बेटा, साइन 60 इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका क्या है ई डी, हाइपोटेनस ई सी, तो ये होगा रूट का 3/2 इक्वल ए डी हमें 3 दिया है, ई सी हमें मालूम नहीं, यही हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रूट का 3 ई सी
इक्वल ये 6 हो गया, तो इसी इक्वल क्या हो जाएगा 6 अपॉन का रूट का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहीं पे क्योंकि रेशनलाइजेशन हमें करना होगा, तो 6 रूट का 3 अपॉन का ये 3, इसे काट दो 2, तो क्या बना 2 रूट का 3 मीटर। यानी कहने का अर्थ है कि एक जो फिसलन पट्टी होगी ये वाली, तो वो 2 रूट का 3 मीटर की होगी और एक इधर वाली होगी 3 मीटर की होगी। ठीक है, दोनों के दोनों हम लोग निकाल लिए। अब आप आंसर एट ए टाइम इनको चेक कर सकते हो, दोनों के दोनों आपके राइट है। ठीक है, क्लियर। एक ये आपका फिसलन पट्टी का आंसर हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। देखो तो स्टेटमेंट इतना बड़ा है, स्टेटमेंट देखकर बच्चा डर जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन इसका देखो सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चे डरते रहते हैं, बेटा डरा ना करो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, देखो ध्यान से, इसका भी स्टेटमेंट मैं लिखकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, फोर्थ क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो तो बेटा ये कितना स्टेटमेंट छोटा है। ठीक है, और सिंपल फॉर्म भी है कि ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, तो ये एक ही ट्रायंगल वाले हैं, इनमें एक ही ट्रायंगल बनेगा और सिंपल फॉर्म बनेंगे। देखो ध्यान से इन्हें हम कैसे बना रहे हैं, तो आपका एक मीनार है। ठीक है, ये सपोज कर लो कि मीनार है और भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो ये पाद बिंदु है, इसे ये भूमि है, यहाँ से एक इसका शिखर, ये आप लिख लो मीनार। ठीक है, इसे मान लो ए बी, और इसका ठीक है हाइट आपको निकालना है कि ये हाइट कितनी होगी ये वाली मीनार की। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस दिया हुआ कितना, तो 30 मीटर। ठीक है, इतने पे शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, तो 30 डिग्री। ठीक है, अब ये भी 30 मीटर हो गया और ये 30 डिग्री दिया हुआ। तो आप ऐसा देखो कि ये तो आपका बेस ठीक है गिवन है और ये आपका परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ऐसा हमारे पास ट्रिमेटिकल रेशियो है जिनमें इन दोनों का रिलेशन आता है, तो 10 है। तो यहाँ डायरेक्ट हम tan थीटा का यूज कर लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए, इसे सी कर लो, ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस यानी लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या है ए बी, अपॉन का आधार क्या है बी सी, इसका मान क्या था 1/√3 होता है। ए बी बी सी कितना है 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, √3 AB, यानी ऐसे, और इसे करोगे तो ये 30 हो गया। ए बी हमें निकालना है, ए बी ही तो हमारा क्या है मीनार है, तो ए बी इक्वल क्या होगा 30, ये रूट इधर 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, इनका रेशनलाइजेशन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 30√3 अपॉन का 3 से काट दो ये 10, यानी कितना हुआ 10√3 मीटर।
यानी कहने का अर्थ है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा बेटा, 10√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना आसान है, जल्दी से करो बेटा। नोट करते हुए चलो बेटा एक एक सम, ठीक है, क्योंकि नोट करते रहोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 5वें नंबर पे है। रफ कर रहा हूँ बेटा। देखो 5वें नंबर पे क्वेश्चन कह रहा, ध्यान से देखो। 5वां कह रहा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी, डोरी में कोई ढील नहीं है, है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हम लोग पहले स्टेटमेंट को देखकर हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि ठीक है कैसे इसका डायग्राम बनेगा। देखो ये 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ एक पतंग है, क्या है बेटा, ये पतंग है, उड़ रही है, तो इसकी ये डोरी है होगी। ठीक है, बड़ा बना लिए, क्लियर। और भूमि के, ठीक है, ये पतंग की डोरी होगी, क्या होगी बेटा, डोरी होगी। ठीक है, अच्छा, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहाँ पे ये बांध दिया गया और बांधा गया है, तो झुकाव जो है यहाँ पे एक 60 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, भूमि के साथ, और डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की हमें लंबाई बतानी है, और पतंग जो है यहाँ से ये 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है। क्लियर, तो इसे ए मान लो, बी मान लो, ये सी मान लो। ठीक है, अब इसमें भी हमें यही काम करना है कि जिसमें हमारा क्या है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनस है, तो कौन सा ट्रोमेटिकल रेशियो आएगा। तो सीधी सी बात है कि इस त्रिभुज को पहले लो, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, हम क्या फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो साइन का लंब और कर्ण आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री इक्वल ए बी अपॉन का ए सी होगा। अब ये होता है √3/2,
ए बी का मान हमें दिया हुआ है कि 60 है और ए सी हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी रूट का 3AC इक्वल ए मल्टीप्लाई करोगे 120, ए सी इक्वल क्या हो जाएगा 120 अपॉन रूट का 3, यहीं रेशनलाइजेशन कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 120 रूट का 3 अपॉन का 3 से काटोगे 40, तो क्या बनेगा 40 रूट का 3 मीटर, यानी डोरी की लंबाई यहाँ लिखोगे, क्योंकि AC क्या है बेटा, AC आपकी डोरी मानी गई है, तो डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा 40 रूट का 3 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा, नोट कर लो। चलो नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा, इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, थर्टी मीटर ऊंचे एक भवन से, लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, क्लियर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब किधर गया, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का, तब उसकी आंखों से भवन के होगा बेटा, भवन के शिखर का नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, वह भवन की ओर कितने दूरी तक चलकर गया है। तो सबसे पहले हम लोग ठीक है फॉर्म बनाते हैं। देखो यह एक हमारा क्या है बेटा, भवन है, ठीक है। और भवन जो है इसके ठीक एक सामने जो है ना, एक लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है। तो सपोज करो कि यहाँ तक ये जो है यहाँ, तो ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये लड़का है, मान लो इधर लड़का है, और ये लड़का इसका खड़ा है, ठीक है। ये कितना है, लड़का, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 1.5 मीटर, क्लियर। और आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है बेटा, तो भवन है,
और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 30 मीटर दी गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट यानी लड़के की तो हाइट घट जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा कि 28.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 28.5 देखो, क्योंकि 30.0 है, इसमें से आप कितना घटाओगे 1.5, 1.5 घटा लोगे तो ये 10 हुआ 5, ये आपका 9 हो गया, तो 8 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इतना मीटर हो जाएगा घटाने के बाद। तो इतना आपका ठीक है, अब भवन का बच गया। अब देखो जब बच्चा अब ठीक है कुछ दूरी पे रह रहा, तो यहाँ से भवन का कितना बन रहा तो 30 डिग्री, कुछ दूरी पे आता है तो इसका ठीक है उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। क्लियर? और कुछ हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है क्या कि उस बताना है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितना दूरी तक ठीक है चल कर गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये दूरी बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि छोटे वाले ए यहाँ से मान लो ए आपका हो गया बी, ये मान लो ठीक है, ये सी, ये डी, क्योंकि अब बच्चे का हाइट केवल इसमें से घटेगा, ऊपर वाले का ही हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हाइट हम लोग घटा लिए। अब ध्यान दो, हम सबसे पहले लेंगे ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में क्या करेंगे ए सी बी में कि अब ए भी हमें पता नहीं है, ठीक है, ए हमें पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बेस के लिए कि tan का यूज करेंगे। तो tan है क्या होगा बेटा tan 60 डिग्री इक्वल क्या होगा ए बी ठीक है, अपॉन में क्या होगा बी सी हमें पता करना है, ये हो गया √3 और ए बी है 28.5 बी सी। अब बी सी निकालोगे तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, तो 28.5 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ठीक है कि ये 28.5 अपॉन का 3 फिर √3 रहेगा, इतना हमारा मीटर ये हो गया बी सी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये बड़े वाले के लिए। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे देखो बेटा, अब हम लेंगे ठीक है त्रिभुज ए डी बी में tan का ही उसमें भी यूज करेंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल ए बी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और ये बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी को देखो दो भाग होगा, एक ये सी डी होगा और एक बी सी होगा, यानी हम लिखेंगे सी डी प्लस ठीक है बी सी तो हमारे यहाँ पे आया हुआ ही है। ठीक है, लेकिन पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू होगा 1/√3 ए बी का भी मान रख दो, ए बी का मान कितना है हमारा 28.5, यहाँ सी डी ठीक है, और प्लस करके ए बी सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या बनेगा यानी सी डी प्लस का बी सी इक्वल में 28.5√3। क्लियर? अब हमें निकालना है सी डी, तो सी डी इक्वल क्या होगा बेटा सी डी इक्वल हो जाएगा 28.5√3 माइनस का बी सी। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यू रखो 28.5√3 ठीक है, ये √3 हो गया माइनस बी सी का मान यहाँ से रख दो, तो ये क्या है 28.5√3/3 ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा सी डी, अब एलसीएम लोगे तो ये 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 15 ठीक है, और 18 के 24 1 25 और 3 दूना 6 6 और 2 8 85 हो गया .√3 माइनस करके ये 28.5 अपॉन का ये √3 रहेगा अपॉन का √3, तो इनमें से घटाओ तो √3 तो लगा ही रहेगा, ये आपका 5 में से 5 गया 0
ठीक है। और यहाँ हो गया आपका 15, तो ये आपका 7 हो गया पॉइंट में, ठीक है। और ये आपका 7, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि बट्टे में 3 से इसे काट दो, 19 3 57, तो ये बनेगा क्या, 19√3 मीटर यानी CD। तो टोटल अब डिस्टेंस से कितना कवर्ड कर रहा है, ठीक है। अगर टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस तो यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि ये टोटल जो आएगा, ठीक है, ये 28 पॉइंट, ठीक है, 5√3 होगा। लेकिन एक एक करके अगर हमें निकालना है तो हम दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, क्लियर, कि हमारे पास ये कितना यहाँ से यहाँ तक चला, तो CD यहाँ से यहाँ तक ये चला बेटा 19√3 मीटर, ठीक है, इतना ये चला है। अगर पूछता कि भवन से वो कितना दूरी पे है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है कि पूरा ये डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन वो भवन की ओर कितना दूरी चला, क्योंकि यहाँ पे तो आकर वो एंगल बन गया, आगे तो बढ़ा नहीं, यहीं पे रुका है, इतना ये हमें डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा CD या DC इतना मीटर हो गया, जो कि ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा, क्लियर, नोट करो। चलो, यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन मैं तकरीबन करा दिया, ठीक है, कोई इनमें दिक्कत है नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रफ करूं बेटा। अगला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखो ये, अगला कह रहा है 7वां, कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से शिखर पर है बेटा, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 एंड 60 डिग्री है, यानी 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, भूमि के एक बिंदु से एक जो है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखो यही मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका भूमि है, ठीक है, तो यहाँ से ए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो 20 मीटर ऊंचा भवन, तो भवन में यहीं तक मान लिया,
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है बेटा, भौमन है। ठीक है, और इसकी कितनी है तो 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई के भौमन है। इस पर एक ये संचार, ठीक है, मीनार है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। तो इसके पाद और शिखर से उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो देखो कह रहा कि संचार मीनार के तल और शिखर, तल से जो बना है ये तल है, तो तल से बना है 45 डिग्री और उसके शिखर से 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और कुछ हमें नहीं दिया, केवल यही चीज़ दिया है। तो मैं यहाँ से निकालूंगा, तो ये पहले मैं निकाल लूँ कि ये कितना होगा। ये निकाल कर, ठीक है, ये पूरा निकाल लूँगा, पूरे में से ये निकाल लिया तो ठीक है, हमें किसका पता चल जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई, यानी संचार मीनार, ये हमें बताना है। ए बी की ऊंचाई का पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रिंगल की बात करें, तो त्रिभुज हम लिखेंगे BDC में। अब देखो ये चीज़ें हमें दी गई है, ये हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan में, तो tan हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कल क्या होगा, BC अपॉन का क्या होगा, CD। तो ये हो गया 1। अब BC हमारा क्या दिया है, 20, ये CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, CD इक्वल 20 मीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 20 हो गया। जब ये हमें पता चल गया तो पूरे का हम निकाल लें। तो यहाँ से tan, फिर त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब tan 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, पूरा AC अपॉन का ACD। तो A रूट का 3 होता है, AC हमें मालूम नहीं है, तो AC को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक होगा AB प्लस का BC, ठीक है, और CD हमें मालूम है कि CD हमारा कितना हो गया, 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो गया 1, इसे करोगे तो AB प्लस का BC इक्वल 20 रूट का 3। अब BC हमारा क्या है, 20 है, तो AB प्लस करके 20 इक्वल 20 रूट का 3, ए बी निकालना है। ए बी इक्वल क्या होगा, 20 रूट का 3 माइनस का 20, यहाँ से 20 कॉमन लो तो रूट का 3 माइनस का 1, इतना ही मीटर। अब ए बी हम क्या लिए हैं, ए बी हमारा ये मीनार है, तो संचार यहाँ लिखेंगे, संचार मीनार की ऊंचाई ये हमसे पूछी गई है, ये हमसे पूछी गई है, संचार मीनार की ऊंचाई ये कितना हो गया, 20 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1, इतना मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक मैं आप लोग को करा दिया, और जो क्वेश्चन रह गए, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बेटा।